तो आज हम पढ़ेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, जो कि हमें पता है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ये कैसा बिजनेस है? The Hindu undivided family firm is a form of business organization in which the family possesses some inherited property and the कर्ता द हेड ऑफ द फैमिली मैनेजेस इट्स अफेयर। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म में क्या होता है कि जो भी पुश्तैनी या फिर जो उनके दादा के जितने भी उनके पूर्वज है उनसे ली हुई जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बिजनेस करना। जैसे किसी के दादा की दुकान थी, उसके बाद उसके बेटे को मिली, ऐसे टाइप के बिजनेसेस है जो हम अपने फैमिली से इनहेरिट करते हैं। उस टाइप के बिजनेस को कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। इसमें इस तरीके के बिजनेस में हमेशा एक कर्ता रहता है। कर्ता क्या होता है? द हेड ऑफ द फैमिली हु मैनेजेस ऑल द अफेयर्स। हेड ऑफ द फैमिली होता है जो सब कुछ संभालता है, सबसे बड़ा कर्ता होता है। In joint Hindu family business itself, there are two major groups involved. जॉइंट हिंदू फैमिली में दो मेजर ग्रुप इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहले है कर्ता। इन अ फैमिली द वन हु इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल, one person who is going to control the whole business takes all the important decision related to the business। जैसा कि हमने पढ़ा, कर्ता जो कि हेड है, सबसे एल्डेस्ट है फैमिली का, उसका ही पूरा कंट्रोल रहता है पूरे बिजनेस पे। वही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है बिजनेस से रिलेटेड। नेक्स्ट, co-partners। Rest all the members of the family, they all have to abide by the decision taken by the कर्ता। तो बाकी जो भी सदस्य है फैमिली के, वो कर्ता जो भी डिसीजंस लेता है उसके हिसाब से उन्हें काम करना पड़ता है। नेक्स्ट, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इट इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। Okay. Next, it refers to a form of organization which is carried by the members of the Hindu undivided family। ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सदस्य मेंबर्स ही कर सकते हैं, जो कि फैमिली के मेंबर्स है। इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इन बर्थ in a particular family and the three successive generation can be members in business। तो जैसा कि मैंने बताया कि दादा के दादा, ऐसी फैमिली जनरेशन के हिसाब से इसकी जो भाग नेक्स्ट जिसे मिलेगा, इस जनरेशन के हिसाब से डिसाइड होता रहता है। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर एंड इज कॉल्ड कर्ता। जैसे कि हमने पढ़ा, कर्ता सबसे एल्डेस्ट मेंबर है और वही सारे डिसीजंस लेता है। All members have equal ownership right over the property and they are called co-partners। तो सारे मेंबर्स का इक्वल ओनरशिप है प्रॉपर्टी के ऊपर, उन्हें हम कहते हैं को-पार्टनर्स, जो कर्ता के हिसाब से चलता है। सिस्टम ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। There are two systems of HUF which governs membership of family business। तो ये दो तरीके के सिस्टम है। एक है दया भगा सिस्टम, नेक्स्ट है मिताक्षरा सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दया भगा सिस्टम के बारे में। अंडर दया भगा सिस्टम, both male and female members of family are treated as the member of HUF business। This is applicable only in West Bengal। तो जो दया भगा सिस्टम है कि अब इनके बाद किसको अगली भागीदारी दी जाएगी, जो दया भगा सिस्टम है उसमें मेल और फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है बिजनेस में हिस्सेदारी की, कि नेक्स्ट ये संभालेंगे। इसमें मेल और फीमेल दोनों को सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन वेस्ट बंगाल।
Mitakshara system. Under Mitakshara system, only male members are treated as the member of HUF. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सिर्फ मिताक्षरा सिस्टम में सिर्फ मेल मेंबर्स को ही HUF का मेंबर माना जाता है. दिस सिस्टम इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ HUF. फॉर्मेशन, कंटिन्यूटी, लाइबिलिटी, कंट्रोल, माइनर मेंबर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले फीचर फॉर्मेशन. देयर शुड बी एटलीस्ट 2 members टू इनहेरिट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. जो भी पूर्वजों की प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट करने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 members होने चाहिए. दिस बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट. इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. ये किसी एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं होता. ये सिर्फ एक एक्ट के हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत होता है. नेक्स्ट लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स इन HUF इज लिमिटेड. लाइबिलिटी जो है वो HUF जो भी मेंबर्स है HUF के उन सबकी लिमिटेड है टू देयर शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. उनके वो जो भी प्रॉपर्टी में जितना हिस्सा है उसके हिसाब से. whereas the liability to कर्ता is unlimited. ये याद रखिएगा, जो सदस्य है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है जबकि कर्ता की जो लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड है. नेक्स्ट कंट्रोल. The entire control is in the hands of कर्ता. His decisions are binding on co-partners. तो जैसा कि मैंने बताया कि सारा कंट्रोल और डिसीजंस जो है वो कर्ता ही लेता है. Next, continuity. HUF business continues even after the death of Karta. As the next eldest male member becomes Karta, although the business can be closed down with mutual consent of members. तो इसके ये भी फीचर है कि कर्ता के मरने के बाद भी ये बिजनेस चल सकता है, क्योंकि कर्ता के मरने के बाद दूसरा जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है वो कर्ता बनता है. या फिर अगर बिजनेस को क्लोज डाउन करना हो तो सब मेंबर्स की सहानुभूति या कंसेंट से ही ये क्लोज हो सकता है. नेक्स्ट माइनर मेंबर. माइनर मेंबर कैन आल्सो बी अ मेंबर ऑफ बिजनेस एज एन HUF मेंबरशिप इज बाय बर्थ. अगर पोता हुआ या कुछ हुआ है, वो अभी अभी अगर जन्म हुआ है तो उसकी भी मेंबरशिप HUF में होती है. वो भी उसी परिवार का सदस्य है तो उसे भी एक मेंबर के जैसा ही ट्रीट किया जाता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ HUF. जैसे कि यहाँ दिख रहा है इफेक्टिव कंट्रोल, कंटिन्यूड बिजनेस, लिमिटेड लाइबिलिटी और इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन. तो मेरिट्स. सबसे पहले इफेक्टिव कंट्रोल. द डिसीजन मेकिंग पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ कर्ता ओनली. Therefore, the decisions are quick and it avoid conflict quarrel between members. जैसा कि सोल प्रोप्राइटर में होता है कि वो सोल वो खुद से ही अपने सारे डिसीजंस ले सकता है. तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है जल्दी हो जाती है क्योंकि कर्ता के हाथ में सारी पावर है. तो यहाँ पे एक इफेक्टिव कंट्रोल बना रहता है. नेक्स्ट कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस. द बिजनेस नेवर स्टॉप्स. As after the death of कर्ता, the next eldest member takes his position. तो कर्ता के मरने के बाद भी बिजनेस चलता है क्योंकि उसके मरने के बाद नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर जो है उसे वो पोजीशन मिल जाती है. नेक्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. Co-partners limited liability is limited to their share in ancestral property. तो जैसे कि हमने बताया, मैं पीछे भी पढ़ा कि co-partners की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है जबकि कर्ता की अनलिमिटेड होती है. Next, increased loyalty and cooperation. HUF is not only a commercial unit, but its growth is linked with achievement and pride of the family. Therefore, all the members work with full loyalty and cooperation. तो एज सारे ही फैमिली के मेंबर्स ही है तो वो लोग एक साथ लॉयल्टी भी बना के रखेंगे क्योंकि उसमें उनके ही फैमिली का फ़ायदा है, उनके फैमिली को अचीवमेंट्स प्रोवाइड हो रही है. तो इसी वजह से वहाँ पे जो होती है HUF में ये मेरिट है कि यहाँ पे लॉयल्टी बनी रहेगी और कॉपरेशन भी. हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ HUF.
यहाँ पे जैसे लिख रखा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, लिमिटेड रिसोर्सेज, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। नेक्स्ट लिमिटेशन, सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज। HUF always has a problem of limited resources as the member keep on increasing but the ancestral property remains the same, therefore no scope for expansion and reputational capital। जैसे कि सोच लीजिए कि आपके दादा ने 1 एकड़ की जमीन छोड़ी है आपके नाम पर, लेकिन फिर आपके फैमिली के सदस्य बढ़ गए, लेकिन वो जितनी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो तो नहीं बढ़ेगी, सिर्फ सदस्य बढ़ेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे रिसोर्स लिमिटेड रहते हैं पर मेंबर्स इंक्रीज होते रहते हैं। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है कर्ता की। कर्ता हैज टू सेल ऑफ हिज पर्सनल एसेट्स इफ द एसेट of the business are not sufficient to pay the liabilities of the business। कर्ता को अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे अगर उसकी लाइबिलिटीज जो है ज़्यादा है और वो अपनी लाइबिलिटीज को नहीं भर पा रहा है, तो उसे अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे उस लाइबिलिटीज को कवर अप करने के लिए। नेक्स्ट, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। तो कर्ता individually manages and control the whole business. This might create conflict as sometimes his decision may not be acceptable to the other members। तो ये जो डोमिनेंस है इस वजह से कभी कभार कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि आप ये जो नेक्स्ट डिसीजन ले रहे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है या दूसरे मेंबर्स को पसंद नहीं आ रहा, तो ऐसे ये कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ भी लीड कर सकता है। नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। तो कर्ता cannot be an expert in all the field. His limited knowledge to manage business results in lack of specialization। तो कर्ता ने कोई मैनेजरियल स्किल, कर्ता में ये ज़रूरी नहीं कि उसके पास कोई मैनेजरियल स्किल हो, तो ये भी एक लिमिटेशन हो सकती है कि कर्ता जो है उसके पास हमेशा एक मैनेजरियल स्किल हो या फिर वो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है।